नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर हिंदी पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। मानव शरीर नश्वर है और जिसने भी इस नश्वर शरीर में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं और पूरी जिंदगी बुराई का ही साथ देते हैं वे नरक जाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के कुछ ऐसे ही रहस्यों को बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। इसके लिए मित्रों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं गरुड़ पुराण के इन रहस्यों के बारे में। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है और 18 पुराणों में से एक माना जाता है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मृत्यु का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा है। इस पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, और इसके अलावा हमारे जीवन को लेकर भी कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। अब उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य अपने
जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है, अर्थात इंसान अपनी मृत्यु के निकट होता है, तब यमलोक के 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों के आने के बाद आत्मा शरीर का त्याग करने के बाद यमदूतों के साथ यमलोक के लिए प्रस्थान करती है और यमलोक में 24 घंटे तक निवास करती है। पुराणों के मुताबिक इन 24 घंटों में आत्मा को उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को बताया जाता है और फिर उसे वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। कहा जाता है कि 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही निवास करती है और 13 दिन के बाद वापस यमलोक के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। आत्मा की इस यात्रा के दौरान उसे अपने कर्मों के अनुसार कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों के कर्म और आचरण अच्छे होते हैं, अर्थात जो अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, जो किसी को पीड़ा नहीं देते या किसी के साथ कटु शब्द का उपयोग नहीं करते, उन्हें ज़्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। और जिनके कर्म या आचरण बुरे हैं, अर्थात जो लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा सहन करना पड़ता है। यमलोक की इस यात्रा के दौरान उसे 4 प्रकार के मार्ग मिलते हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। अब आत्मा को इन 4 मार्गों में से किस मार्ग में जाना पड़ेगा, ये केवल उसके कर्म पर ही निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मलोक उसे मिलता है जिसने कठोर तपस्या और त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया हो। वहीं दूसरी तरफ देवलोक उन्हें मिलता है जो अच्छे आचरण और नेक कर्म किया हो। यहाँ आने वाली आत्मा को कुछ दिन यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं पितृलोक में पवित्र और पुण्य आत्मा को स्थान मिलता है। वे यहाँ अपने पितरों से मिलते हैं और कुछ समय के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जबकि ऐसी आत्मा जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, उन्हें नरक लोक में प्रवेश मिलता है और यहाँ उन्हें अपने कर्म के अनुसार ही अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है।